Good morning class. In last class we studied about non-metals and today we discuss all the non-metal in uh, briefly. Now first non-metal is hydrogen. हाइड्रोजन इज़ द लाइटेस्ट ऑफ ऑल गैस. सारी गैसेज में हाइड्रोजन गैस जो है वो बहुत लाइट होती है. इट इज़ कॉमन केमिकल एलिमेंट. ये बहुत कॉमन केमिकल एलिमेंट है. व्हाट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. वाटर जो होता है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन होता है. हाइड्रोजन इज़ द चीफ एलिमेंट फाउंड विद कार्बन इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड. हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो कार्बन के साथ बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में मिलता है. नॉर्मली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सारे हाइड्रोजन और कार्बन के मिक्सचर से ही बनते हैं. ठीक है. विच मेक अप लिविंग थिंग. जो लिविंग थिंग बनाने में भी यूज होते हैं. हाइड्रोजन अकर इज मोर देन वन फॉर्म इन नेचर. हाइड्रोजन नेचर में बहुत सारी फॉर्म में मिलता है. विद ऑर्डिनरी हाइड्रोजन देर इज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हैवी हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम. जैसे मैंने अभी बताया कि बहुत सारे फॉर्म में हमें हाइड्रोजन मिलता है नेचर में. ड्यूटेरियम भी उसकी एक फॉर्म है जिसे हैवी हाइड्रोजन कहा जाता है. नाउ द यूजेज ऑफ हाइड्रोजन. कहाँ यूज होता है. बीइंग द लाइटेस्ट ऑफ ऑल गैसेज. सारी गैसेज में लाइट होने की वजह से हाइड्रोजन इज यूज टू इन्फ्लेट बैलून्स. बैलून्स को इन्फ्लेट उड़ाने के लिए भी हाइड्रोजन का यूज़ किया जाता है. द ड्रॉबैक ऑफ यूजिंग हाइड्रोजन हाउएवर इट बर्न्स रैपिडली. कि इसका एक ड्रॉबैक क्या है कि ये जल्दी से बर्न भी हो सकता है क्योंकि हाइड्रोजन गैस भरी हुई है. हाइड्रोजन इज़ वेरी रिएक्टिव केमिकली. ये बहुत जल्दी रिएक्ट करता है. व्हेन इट बर्न्स इट कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर. जब ये जल रहा होता है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके वाटर फॉर्म करता है. एंड प्रोड्यूस मच हीट. और बहुत ज़्यादा हीट भी फॉर्म करता है. इट इज़ देयर फॉर एन एक्सीलेंट फ्यूल. बहुत अच्छा फ्यूल है. Some of the most powerful rockets engine use liquid hydrogen as a fuel. बहुत सारे जो रॉकेट इंजन होते हैं उन्हें लिक्विड हाइड्रोजन का यूज़ फ्यूल की तरह करते हैं. बहुत सारे रॉकेट इंजन्स में फ्यूल की जगह पे हम लिक्विड हाइड्रोजन यूज़ करते हैं. तो क्या क्या यूज़ हो गए. एक तो लाइट वेटेड होता है, बैलून्स में यूज़ होता है. दूसरा केमिकली रिएक्टिव होता है. एंड द थर्ड वन इज़ कि फ्यूल की तरह यूज़ होता है रॉकेट इंजन्स में. नाउ next uses in the chemical industry. Hydrogen is extremely valuable. It combined directly with nitrogen to form ammonia. अमोनिया बनाने के लिए भी हाइड्रोजन का यूज़ किया जाता है. इंडस्ट्री में हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के मिक्सचर से अमोनिया फॉर्म होती है जो एक अच्छा फर्टिलाइजर्स है जो हमने क्रॉप वाले चैप्टर में पढ़ा था. एंड नाइट्रिक एसिड. ड्यूटेरियम इज यूज्ड इन द इनक्रेडिबल डिस्ट्रक्टिव हाइड्रोजन बॉम्ब. हाइड्रोजन बॉम्ब बनाने में भी हाइड्रोजन का यूज़ होता है. ड्यूटेरियम हाइड्रोजन की एक फॉर्म है जिसे हैवी हाइड्रोजन कहा जाता है. नाउ द नेक्स्ट नॉन मेटल इज ऑक्सीजन. ऑक्सीजन इज बाय फार द मोस्ट एब्यूडेंट केमिकल एलिमेंट. बहुत ही अच्छा केमिकल एलिमेंट है. एज अ गैस इट मेकअप 1/5 ऑफ द एयर अराउंड अस. और नॉर्मली एयर में 21% यानी 1/5 पाया जाता है. और अदर एलिमेंट के साथ कंबाइंड करके ऑक्साइड्स फॉर्म करता है. इट मेकअप ऑफ अर्थ्स क्रस्ट एंड कंबाइन विद हाइड्रोजन ऑलमोस्ट 9/10 ऑफ द ओशियंस. नॉर्मली 9/10 पार्ट जो है ओशियन का उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर होता है. यूजेस. एनिमल एंड प्लांट लाइक नीडेड टू ब्रेथ द ऑक्सीजन इन द एयर in order to maintain और रिमेन अलाइव. एनिमल्स को और प्लांट्स को दोनों को ही कार्बन और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है. तो एनिमल को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, वो ऑक्सीजन उन्हें प्लांट से मिलती है. ठीक है. तो ये इनका प्रोसेस चलता रहता है कि एनिमल ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं. सेम एज इट इज़ प्लांट्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं. नेक्स्ट वन ऑक्सीजन हेल्प्स इन कंबुशन. ऑक्सीजन जलने में भी हेल्प करती है. जैसे हमने एक एक्टिविटी में पढ़ा था कि एक्टिविटी में क्या पढ़ा था कि जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होती वहाँ पे कैंडल जलेगी नहीं. अगर हम एक कैंडल को रूम के कॉर्नर में बर्न करने की कोशिश कर रहे हैं तो वहाँ पे बर्न नहीं होगी. क्यों नहीं बर्न होगी. बिकॉज देयर हैव नो ऑक्सीजन. बिना ऑक्सीजन के कोई भी चीज़ हम जला नहीं सकते. नाउ थर्ड वन लिक्विड ऑक्सीजन इज यूज्ड एज प्रोपेलेंट फॉर रोप्स. इन गैसेस फॉर्म इट यूज वाइडली इन इंडस्ट्री इन गैस स्टोरेज. लिक्विड ऑक्सीजन का जो यूज़ है वो रॉकेट्स में किया जाता है. और जो गैसियस फॉर्म है ऑक्सीजन की वो टॉर्च जलाने में, वेल्डिंग मेटल्स के लिए, स्टील बनाने में यूज़ किया जाता है. और ऑक्सीजन का यूज़ मेडिसिन
प्रोसेस में भी लाइक पेशेंट्स के लिए जिन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है तो ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो वहाँ मेडिसिन फॉर्म में भी उसका यूज़ किया जाता है। मेडिसिन फॉर्म में जैसे हम वेंटिलेटर पे लगाते हैं, जिनको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है तो उनको सांस दी जाती है, ऑक्सीजन का सिलेंडर होता है, उसकी हेल्प से उन्हें सांस दी जाती है। नाउ नेक्स्ट वन इज़ नाइट्रोजन। ये कलरलेस टेस्टलेस गैस है। ये केमिकल एलिमेंट जो है इसका एयर में मिलता है। नॉर्मली नाइट्रोजन जो है वो 70% पाई जाती है, ठीक है। 70%, 78% हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन पाई जाती है, और ये 4/5 पार्ट है ऑल ओवर द 100% जितनी भी एयर मिक्सचर होता है उसका 1/5 पार्ट है, यानी 78%। और जो ऑक्सीजन थी वो 21% पाई जाती है। केमिकली नाइट्रोजन जो होती है वो इनर्ट होती है, यानी हाईली रिएक्टिव होती है। इट डज नॉट रीडली टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, जल्दी से केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती, और ये बर्न भी नहीं होती। नॉर इट सपोर्ट कंबूशन, कंबूशन में भी हेल्प नहीं करती, बस ये किसी अदर कंपाउंड के साथ रिएक्ट करके एक न्यू कंपाउंड फॉर्म कर लेती है। ये प्रोटोप्लाज्म में पाई जाती है, प्रोटीन्स में पाई जाती है, विच कंसिस्ट मेनली ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। जितने भी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है वो अच्छा फर्टिलाइज़र का वर्क करते हैं, जैसे हमने क्रॉप्स वाले चैप्टर में पढ़ा था NPK, नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम अच्छे फर्टिलाइजर्स होते हैं। तो नाइट्रोजन का बहुत अच्छा यूज़ होता है सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करने में। और ये जो नाइट्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं इनको अमीनो एसिड्स भी कहा जाता है। यूजेस क्या क्या हैं? नाइट्रोजन इज एसेंशियल टू लाइफ इन प्लांट एंड एनिमल। नाइट्रोजन बहुत ज़रूरी है प्लांट की और एनिमल की लाइफ के लिए। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग अमोनियम फर्टिलाइज़र्स, अमोनियम फर्टिलाइज़र्स बनाने में, प्लास्टिक्स बनाने में हेल्प करता है। और नाइट्रोजन का यूज़ जो है ड्रग्स, मेडिसिन बनाने में यूज़ किया जाता है। लिक्विड नाइट्रोजन का यूज़ रेफ्रिजरेटर में करते हैं हम, टू प्रिजर्व बायोलॉजिकल मटेरियल एंड कायरो सर्जरी। नॉर्मली लिक्विड नाइट्रोजन का जो यूज़ है वो हम चीज़ों को बचाने के लिए करते हैं। रेफ्रिजरेटर में जो गैस भरी होती है वो लिक्विड नाइट्रोजन होती है जो चीज़ों को ठंडा रखती है। या बहुत सारी कायरो सर्जरी मतलब ऐसी जगह पे जहाँ पे कूलनेस की ज़रूरत होती है, वहाँ पे भी हम लिक्विड नाइट्रोजन का यूज़ करते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज़ कार्बन, नॉन मेटल है। कार्बन एटम फॉर अनबिलीवेबल नंबर ऑफ डिफरेंट कंपाउंड। इस कार्बन एटम से इतने ज़्यादा डिफरेंट कंपाउंड्स बनाए जाते हैं कि हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कितने कंपाउंड से बनते हैं। लगभग 5 मिलियंस या उससे भी ज़्यादा, 5 मिलियन से भी ज़्यादा कंपाउंड बनाए जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कार्बन। योर बॉडी कंटेन अ वाइड वेराइटी ऑफ कार्बन कंपाउंड। हमारी बॉडी जो है बहुत सारे कार्बन कंपाउंड कंटेन करती है। पेट्रोल हुआ, और भी बहुत सारी चीज़ें जो हम डेली यूज़ करते हैं उन सब में बिग अमाउंट होती है कार्बन कंपाउंड्स की। द मोस्ट प्राइज्ड जेम डायमंड इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस। जो सबसे महंगा मटेरियल है डायमंड, हार्डेस्ट भी है नेचर में, और ग्रेफाइट जो बहुत सॉफ्टेस्ट पार्ट है, ये दोनों ही नेचुरल फॉर्म में कार्बन में मिलते हैं, यानी कार्बन की ही फॉर्म है। डायमंड और ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन की फॉर्म है। सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट मेटल और सबसे ज़्यादा सॉफ्टेस्ट मेटल, ये दोनों ही कार्बन की फॉर्म है। नाउ थैंक यू, वी विल कंटिन्यू।